मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया रविवार को इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में एक निजी होटल में पत्रकारों से रूबरू हुए, जहां उन्होंने 18 माह के उनके कार्यकाल होने की बात कहते हुए उपलब्धियां बताई। इस दौरान मंत्री सिसोदिया बोले कि मध्य प्रदेश में 27,000 पंचायत पर विभाग द्वारा काम किया जा रहा है। वह बोले कि ग्रामीण विकास के बिना शहर के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। पंचायत विभागों में करप्शन को रोकने के लिए हाईटेक प्रणाली से कार्य होने की बात कही। वहीं मंत्री सिसोदिया ने कहा कि प्रदेश के शासकीय स्कूल के बच्चे कभी टाट पट्टी पर बैठते थे, लेकिन उनकी सरकार में ग्रामीण विकास की सुविधा मनरेगा के माध्यम से टेबल और कुर्सी उपलब्ध की गई। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में खेल मैदान, मुक्तिधाम, स्कूल बाउंड्री वॉल जैसे कई विकास कार्य होने की बात कही। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यूरिया खाद की कमी दूर की जाएगी और इसे रिटेल मार्केटिंग से जोड़ने की बात की, जिससे लोगों को रोजगार उपलब्ध किए जाएंगे। मंत्री बोले कि मध्य प्रदेश की 3 पंचायत को सबसे स्वास्थ्य और स्वच्छ बनाने की योजना बन रही है। वहीं बीते दिन हुए उपचुनाव में सभी सीटों पर भाजपा की जीत की बात भी मंत्री सिसोदिया ने कही। और इस बीच में भी कोविड का काफ़ी बड़ा संकट हम लोगों ने झेला है। बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, क्योंकि ग्रामीण विकास के बिना मध्य प्रदेश का विकास संभव नहीं है। 27,000 हमारी ग्राम पंचायतें हैं जो कार्य कर रही हैं। मनरेगा, आवास योजना, स्वच्छता मिशन, तमाम सारी ऐसी केंद्र की योजनाएं हैं जो हमारे विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। कुछ मैंने नवाचार भी लिए हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का सदैव ये बात रही है कि स्व सहायता समूहों को, जो ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं, जैसे जो ग्रुप्स हैं, उनको किस तरीके से आर्थिक रूप से संपन्न बनाया जाए। और मुझे कहते हुए इस बात का गर्व है कि मेरे आने के बाद मैंने ये एक इनोवेटिव आइडिया लिया कि जो हमारे स्व सहायता समूह जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, उसकी रिटेल मार्केटिंग होना चाहिए वर्ल्ड वाइड। और उसके लिए मैंने साथी बाजार का कंसेप्ट भी लिया है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स स्व सहायता समूह के, जैसे जोबट में मान लीजिए, तो जोबट के जितने भी स्व सहायता समूह के वन से संबंधित प्रोडक्ट्स हैं, जिसकी मार्केटिंग वो लोकल करते थे और उससे उनको आमदनी नहीं होती थी, हमने कोशिश की है कि उनको जोड़ा जाए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों से, जो उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करें। और उस मार्केटिंग के लिए हमने मार्केटिंग ऐप भी हमने तैयार किया है, जो स्टेट लेवल पे कार्य करेगा और बड़ी कंपनियों से टाई अप करके हम अपने एसएचजी ग्रुप्स को आर्थिक उत्थान को प्रगति की तरफ ले जाएंगे। इंदौर बचा था, और अभी जोबट का चुनाव हुआ तो मैं वहाँ प्रभारी बन के गया, तो हमारे कुछ पत्रकार बंधु ने कहा कि साहब इंदौर में आप नहीं आते हैं, पत्रकारों से क्या दूरी बनाई हुई है। तो मैंने कहा दूरी नहीं है, आत्मीय संबंध है और सदैव रहेगा। चाह रहा हूँ कि 70 साल में आपने आदिवासी के लिए क्या किया, ये 3 कार्य से बता दीजिए। नहीं बता सकते। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? सबसे ज्यादा कच्चे मकान किसी को अगर मिले यार आपने कि जैसे मैंने कहा कि सरकारें अपना काम करती हैं, किंतु नीचे कहीं ना कहीं व्यवस्था में अभी भी कमी है, और उस करप्शन को रोकने का ही हम पूरा इंतजाम कर रहे हैं। मेरा जो पूरा फोकस है वो यही है कि इस करप्शन को कैसे रोका जाए, और उसी पे मैं काम कर रहा हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 1 साल के अंदर कोई ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हम बनाएंगे, डेवलप कर लेंगे, जिससे कि करप्शन को रोका जा सके। और काफ़ी टाइटनेस पहले से हम लोगों ने ज़्यादा की है, तो होगा, धीरे धीरे सब करना पड़ेगा। जहाँ तक पंचायत चुनाव की बात है, सरकार हमेशा कटिबद्ध रही है कि पंचायत चुनाव होने चाहिए, किंतु हालात आपने देखे होंगे किस तरीके से होता रहा। कहीं कोविड आ गया, कहीं उसके बाद फिर वो डेंगू वेंगू दुनिया भर की चीज़ें आती रही और गाड़ी बढ़ती रही, फिर बीच में कोर्ट कचहरी के मामले भी आते गए। सरकार चुनाव कराएगी, 100% कराएगी, और जल्दी से जल्दी पंचायतों को चुनाव होगा। मंत्री जी, एक सवाल है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत कंसर्न है इस बात को लेकर कि किस तरीके से राजस्व की आय बढ़ाई जाए, उस पर चल रहा है, और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी लगे हुए हैं, और बहुत सी सारी चीज़ें हम लोगों ने प्राप्त भी की हैं और आगे भविष्य में और भी करते जाएंगे धीरे धीरे। प्रदीप जी।
ये घोषित हो चुका है। कुछ कमियां हैं और उसकी कंप्लेंट्स भी आते हैं, उस पर हम कार्य भी कर रहे हैं। स्वच्छता पर निसंदेह महात्मा गांधी के बाद अगर किसी सरकार ने और किसी प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के बारे में सोचा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा है और उसको पूरा एक क्रांति के रूप में लिया, एक यज्ञ के रूप में लिया। मंत्री जी, आपने एक नवाचार की बात की, महंगाई के बारे में। सिंगल व्यक्ति, हम पहले अपने घर में एक मोटरसाइकिल रखते थे जो हमारे पिताजी के पास होती थी। आज घर के प्रत्येक मेंबर के पास गाड़ियां हैं। कंजम्पशन तीव्रता से बढ़ रहा है, तो जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से रेट्स भी बढ़ेंगे। किसी भी चीज़ की शॉर्टेज होगी तो उसका रेट्स तो हाई होंगे। ये तो इकोनॉमी कहती है। एक और सवाल जो कि तो थोड़ा सा आपसे प्रैक्टिकल बात करना चाहूँगा। आपका प्रश्न जो है बिल्कुल सही है। क्या आम आदमी की जो आमदनी है वो नहीं बढ़ी इन वर्षों में? अगर आमदनी बढ़ी है वो हमको स्वीकार है, तो थोड़ी बहुत महंगाई भी स्वीकार करना चाहिए। हर चीज़ तो फ्री में सरकार दे नहीं सकती, क्योंकि सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन भी इसी से होता है। हमारी जितनी भी योजनाएं चल रही डेवलपमेंट की और अन्य योजनाएं, वो सारा इसी से चलता है। तो पब्लिक को ये समझना चाहिए कि अगर हमारी आमदनी बढ़ रही है तो निश्चित रूप से थोड़ी महंगाई भी स्वीकार करनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिकल बात है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, 10 साल पहले मुझे 6,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, आज मुझे 50,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, मगर पेट्रोल डीजल का भाव वही होना चाहिए 10 साल पहले था। दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। मेरा सोचिए, मोदी जी का पूरा समर्थन और पूरा आशीर्वाद इस योजना पे मिला और भारत शासन ने इस योजना को एप्रिशिएट करते हुए भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य को ये निर्देश दिया है कि जो मध्य प्रदेश में चालू हुआ है वो देश के प्रत्येक राज्य को इसको फॉलो करना चाहिए और फॉलो उसका प्रारंभ भी हो गया। तो ये कुछ नवाचार मैंने अपने आने के बाद लिए हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना हमारी विशेष योजना है हमारे विभाग की, और मैं समझता हूं कि माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो ये कंसेप्ट दिया है, इसने निश्चित रूप से देश की प्रगति को 4 चांद लगाए। क्योंकि जब तक हमारा आवागमन सुलभ नहीं होगा, हम विकास की ओर की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो चीजें हैं, अभी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो गरीबों के आवास योजना है, 2011 के सर्वे के मुताबिक वो कार्य हमारा लगभग पूर्ण। मुख्यमंत्री जी ने ये योजना जो शुरू की है वेंडर्स वाली, उससे काफी लोगों को लाभ मिला है। छोटे छोटे जो थे, जो जूते की दुकान थी जिनकी, या सैलून थे, परचूनी की दुकानें थी, तो वेंडर्स को जो मदद आर्थिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उपलब्ध कराई है, उसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ा रोजगार देने वाली ये हमारी स्कीम है, रोजगार गारंटी। मैं मानता हूं कि 30% मशीनों से काम होता है, किंतु जहां मजदूर लोग हैं उनको निश्चित रूप से काम मिलता है, और ये बिल्कुल पोर्टल पे स्पष्ट रूप से झलकता है। जो ग्रामीण उत्पाद हैं, श्रीमंत सिंधिया जी को जानता हूं, हमारे साथी भी, आप सब भी जानते हैं कि एक विजनरी लीडर है। जो विभाग उनको मिलता है उसमें ईमानदारी सच्चाई से कार्य करते हैं और उस विभाग को ऊंचाई तक ले जाते हैं। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की हालत अभी खराब थी। जिस दिन से श्रीमंत सिंधिया जी उस मिनिस्ट्री पे बैठे हैं, आप खुद देख सकते हैं कि पूरे देश भर में, बल्कि मैं तो कहूँगा इंटरनेशनल में भी, सिंधिया जी ने जो कार्य इतने अल्प समय में किए हैं, शायद ही कोई कर सकता हो। एयर कनेक्टिविटी चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे गुजरात की हो, चाहे कहीं की भी हो, आज फुल फ्लो में चल रही है। एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, या आपके हेलीपैड्स बनाए जा रहे हैं। हमारे गुना भी ऑलरेडी कनेक्टिविटी वायु ट्रेवल चलता था। इसका जो टैरिफ है उसको लेकर भी महाराज सिंधिया जी ने काफ़ी बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से इस सेवा को आम लोगों तक पहुंचाया जा सके कम टैरिफ में। उस पर भी काम चल रहा है, और आप देखेंगे कि 4-6 महीने के बाद एक बड़ा घोषणा माननीय सिंधिया जी करेंगे इस मामले को लेकर, और उठाएंगे। महंगाई कभी भी वर्तमान दरों से नहीं नापी जाती है कि अगर कोविड 1 साल में हुआ, कारखाने बंद हो गए, तो उसको आप रेटिंग करोगे। आपको पिछले 5 सालों का पूरा लेना पड़ेगा कि किन किन वर्गों की कितनी कितनी आय हुई, और उसके हिसाब से पूरा
महंगाई का वो बनता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कौन से वर्ग की आय नहीं बढ़ी? क्या एम्प्लॉयज़ को जिनको तनख्वाह 5,000 मिलती थी आज उनको 25-30 हज़ार नहीं मिल रही? क्या व्यापारी का जो सामान बिकता था वो सस्ते मूल्य में बिकता था आज ज़्यादा में नहीं बिक रहा? क्या सब्जी पैदा करने वाले का मूल्य नहीं बढ़ा? क्या दूध उत्पादन वाले की नहीं बढ़ा रेट्स? आमदनी तो प्रत्येक वर्ग की बढ़ी। और आज भी किसानों को जो माननीय आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ प्रैक्टिकल बात, और हम उसको दोषारोपण किसी भी सरकार पे करें, चाहे कांग्रेस की सरकार आई तब महंगाई नहीं बढ़ी क्या? कि आज सिर्फ मोदी जी की सरकार में महंगाई बढ़ी है? तो ये एक पहिया है जो अपनी तरफ इस तरह पर चलता रहता है और उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।